एंकर निधि। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यात्री ट्रेन का अपहरण किए जाने की घटना में अब नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान आर्मी ने बुधवार रात को 36 घंटे बाद बलूच विद्रोहियों के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने का दावा करते हुए ऑपरेशन खत्म होने की घोषणा की थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना के दावे को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के लड़ाकों ने झूठ बताया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि अभी भी उनके कब्जे में बंधक हैं और पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है। समूह ने यह भी कहा है कि ट्रेन पर उनका नियंत्रण है। बुधवार देर रात पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने घेराबंदी खत्म कर दी है और ट्रेन में सवार सभी बंधकों को बचा लिया गया है। इसमें कहा गया कि इसके पहले BLA लड़ाकों ने 21 बंधकों को मार गिराया था। ISPR के DG मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन बहुत सावधानी से चलाया गया। पाकिस्तानी सेना ने बयान में कहा, ऑपरेशन के दौरान ट्रेन को हाईजैक करने में शामिल सभी हमलावरों 33 चरमपंथियों, जिनमें उनके नेता भी शामिल हैं, को मार गिराया गया है और महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने केवल दावा ही किया, लेकिन सफर ऑपरेशन या रिहा किए गए बंधकों की तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया, जिससे इन दावों को शुरू से ही शक की नजर से देखा जा रहा था। पाकिस्तानी सेना के दावे के बाद BLA ने बयान जारी किया और इसे सिरे से खारिज कर दिया। BLA के प्रवक्ता जियांद बलूच ने ISPR के बयान को पाकिस्तानी सेना के झूठ और हार का सामना करने से बचने का एक असफल प्रयास बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी भी कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है। जियांद बलूच ने इस बार पर जोर दिया कि पाकिस्तानी सेना न तो युद्ध के मैदान में जीत पाई है और न ही अपने बंधक सैनिकों को बचाने में कामयाब रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर अपने सैनिकों को छोड़ देने और उन्हें बंधक के रूप में मरने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाया। बुधवार को BLA ने अपने आधिकारिक मीडिया चैनल हक्काल पर एक ऑडियो संदेश जारी किया। रिकॉर्डिंग में एक लड़ाके ने भीषण झड़पों के बारे में बताया और सभी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग बंधकों की रिहाई की पुष्टि की। साथ ही यह भी बताया कि बाकी बंधक पाकिस्तान सेना के जवान हैं। बोलन क्षेत्र स्थानीय सूत्रों के हवाले से बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि मशक्कफ के पास भीषण झड़पें जारी हैं। बुधवार और गुरुवार को पहाड़ों से विस्फोट की आवाजें सुनी गईं, जबकि सैन्य ड्रोन और हेलीकॉप्टर हवाई निगरानी कर रहे हैं। बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के ट्रेन पर हमले और उस पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार तिलमिला गई है। ट्रेन हाईजैक की घटना पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मिंदगी का सबब तो बनी है, इसने बलूच अलगाववादी आंदोलन को पूरी दुनिया में चर्चा में भी ला दिया है। इसकी खिसियाहट में शहबाज शरीफ अब बलूचिस्तान में कत्लेआम मचाने की तैयारी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई के लिए आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस एक नई सेना बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने गुरुवार को बलूचिस्तान में कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये बैठक पाकिस्तानी सेना के उस ऐलान के बाद हो रही थी जिसमें ट्रेन से बंधकों को छुड़ाने के ऑपरेशन को खत्म करने का दावा किया गया था। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार रात को बताया था कि बंधकों को छुड़ाने के साथ ही सभी चरमपंथियों को मार दिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए देश के नेतृत्व की एक बैठक बुलाई जाएगी, जैसा कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद किया गया था। उन्होंने कहा, हमें एकता और राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सशस्त्र बलों को समर्थन प्रदान करेगी। बैठक में उप प्रधानमंत्री इशाक डार, बलूचिस्तान के राज्यपाल जाफर खान मंडोखैल, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, सांसद और उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस नई सेना बनाने की बात कही और कहा कि वह आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने ट्रेन बंधक संकट को बलूचिस्तान की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ बताया। भारत ने बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में पाकिस्तान को जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के उस बेबुनियाद दावे को भी खारिज किया है। ट्रेन हाईजैक में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया गया था। भारत पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस अपहरण कांड में
उसकी संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरफ लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। जायसवाल ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय